हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज दिनांक 22 जनवरी 2022 को कक्षा 7 विज्ञान का क्विज अभ्यास। आज का क्विज अभ्यास दोस्तों व्हाट्सएप पे नहीं होगा। व्हाट्सएप पे आप हेलो भेजने पर एक लिंक आएगा, जो उस पर मोबाइल नंबर और ओटीपी डालने पर उस लिंक पर क्विज अभ्यास शुरू होगा। उसके लिए आपको आंसर 1 2 3 4 नहीं देने हैं, उस ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। तो ये थी सामान्य जानकारी। अब शुरू करते हैं क्विज अभ्यास। पहला प्रश्न है, पवन के प्रवाह के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर दूसरे नंबर का, पवन का वेग बढ़ने पर पवन का दाब बढ़ जाता है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायु के गर्म होने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु गर्म करने पर फैल जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, चक्रवात का वह क्षेत्र जो शांत रहता है क्या कहलाता है? वह नेत्र कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि चक्रवात का पवन का वेग कितना होता है? तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसके अंदर उपरोक्त जो तीनों सावधानियां, संदूषित जल नहीं पीना चाहिए, गीले स्विच व बिजली के तार को नहीं छूना चाहिए, और पड़ोस व मित्रों की सहायता प्रदान करनी चाहिए। तीनों सही है, तो उपरोक्त सही इस सभी इसके अंदर सही आएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वायु के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो एनीमोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पवन धाराएं उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसके अंदर पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना, इसके तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी इसके अंदर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो हरिकेन नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शीतकाल में पवन का थल से सागर की ओर बहने का क्या कारण है? तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। शीतकाल में थल का तापमान सागर के तापमान से कम होता है, पवन कम ताप से अधिक ताप की ओर गति करती है या बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में चक्रवात आने की संभावना नहीं है? तो चंडीगढ़ में नहीं है, क्योंकि बाकी सब समुद्र तट पर है, चंडीगढ़ समुद्र तट पर नहीं है। तो ये था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तड़ित झंझावात और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होते रहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी नंबर का, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दोनों के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तड़ित झंझावात का निर्माण कैसे होता है? तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की उड़ती हुई पवन वायु में उपस्थित जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां कम ताप होने के कारण वे जम जाती हैं और दोबारा नीचे की ओर गिरने लगती है। यह था दोस्तों आज का क्विज अभ्यास। रोज क्विज अभ्यास प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।